हेलो एवरीवन। तो आज आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आज उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और उनके जितने भी चारों ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अपने इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी गतिशील वस्तु है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, गति करते हुए किधर बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। क्या बोल रहा है, वस्तु पर अगर हम क्या कर दें, बाहरी बल, बाहरी मतलब बल क्या, जैसे कि अगर कोई इंसान आगे इसे रोक रहा हो है ना, या फिर किसी और माध्यम से इसे हम लोग नहीं रोक रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई इंसान इसे बाहरी बल लगा करके नहीं रोक रहा हो, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका, यदि किसी गतिशील वस्तु, ये गतिशील वस्तु है, इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए है ना, इस पर क्या करें, बाहरी बाहरी बल हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो वह किस कारण से क्या होगी, रुक जाएगी है ना। क्या होगा, वो आगे चलते हुए कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो चलते हुए कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा, एक टाइम पे आकर के ये क्या करेगा, रुक जाएगा। तो वो पूछा जा रहा है किस रीजन की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे चलते हुए क्या होगा, रुक जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर जो अपनी तरफ नीचे की तरफ जो खिंचाव लगता है वह क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है ना, इसके ऊपर क्या कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हुए आगे जाते हुए क्या होगी, एक समय में आकर के ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रुकने का रीजन क्या रहेगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। क्या रहेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। क्या रहेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, जिसके कारण से ये ऑब्जेक्ट आगे चल के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि पृथ्वी इसके ऊपर क्या लगा रही है, अपने अपने इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, एक बल लगा रही है। क्या लगा रही है, अपने ऊपर एक बल लग रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे चल के रुक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। जब तक इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आप इसे रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप इसे नहीं रोक रहे हैं, ये खुद ब खुद क्या चल रहा है, आगे चलते हुए रुक जा रही है। रीजन क्या रहा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, जिसके कारण ये कुछ दूरी आगे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है ना। तो ये रीजन रहा आपका, कोई ऑब्जेक्ट जब वो गतिशील रहती है उसके ऊपर अगर हम बाहरी फोर्स ना लगाए तो वो रुकने का रीजन क्या रहेगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इस तीन ऑप्शन की तरफ जो आपका दिया गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये जड़त्व है ना, क्या आपका जड़त्व, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व उसे बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती, वो हमारा क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। जैसे कि देखिए, कोई इंसान है, किसी गाड़ी में बैठा हुआ है ना, गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है, क्या वो चल रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, वो इंसान जो है, हमेशा वो चलते हुए स्थिति में रहना चाहता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो वो क्या होती है, आगे की तरफ झुक जाता है। क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। वो रीजन क्या रहा, जड़त्व का कारण रहा, जिसे हम लोग न्यूटन का क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और उसे हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में, उसी अवस्था में जब वो रहना चाहती है, वो क्या कहलाती है, हमारा जड़त्व कहलाती है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ, घर्षण बल है ना। क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, ये क्या सरफेस है ना, क्या ये एक सरफेस है और इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरीके से क्या एक ऑब्जेक्ट है। जब इसका सरफेस और ये सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर जो क्या एक बल कार्य करता है, वो कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है ना। क्या करता है, घर्षण बल कार्य करता है। तो जहां पे जैसे कि आप देखते हैं, कभी कभी आप स्लीपर पहनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपका स्लीपर का जो नीचे का पोर्शन है वो प्लेन हो जाने के कारण क्या होता है, वो स्मूथ हो जाने के कारण क्या होता है, आप स्लिप कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके में घर्षण बल जो है काफी कम हो गया, जिसके कारण आप यहाँ पे स्लिप कर जाते हैं। क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं। अगर वहीं पे अगर इसके ऊपर ग्रिप ज्यादा मोटा बना रहे तो आप क्या करेंगे, स्लिप नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग, जैसे कि आपका गाड़ी क्या है, गाड़ी को एक गाड़ी में क्या लगा रहता है, पहिया लगा रहता है, जिसके कारण आपका क्या, इसे हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं, आगे पीछे आसानी से मूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका घर्षण बल काफी कम हो जाता है। अगर वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें पहिया ना लगा रहा हो, अब वो क्या हैवी रहेगा, तो उसे हम लोग खींचेंगे तो हम लोग उसे आसानी से नहीं खींच पाते। क्यों नहीं खींच पाते, क्योंकि ये दोनों सरफेस के बीच में क्या होता है, आपका एक बल कार्य कर रहा होता है, कौन सा, घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। और जहां पे आपका इस पहिया लगा हुआ है, वहां पे आपका घर्षण बल क्या हो जाता है, काफी निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है, काफी निम्न हो जाता है। तो घर्षण बल आपका यही चीज है ना, दो सरफेस के कॉन्टेक्ट के बीच में जो आपका बल लग रहा होता है, वो आपका क्या है, आपका घर्षण बल कहलाता है। अब ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल है ना। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दो होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे कि क्या है,
ये एक सर्कल है, क्या आपका एक सर्कल है ना। कोई ऑब्जेक्ट जब इसी पथ मतलब इसी मार्ग पर कंटिन्यू बना रहना चाहता है, अपना गति को इसी पथ पर वो बनाए रखने के लिए जो फोर्स कार्य कर रहा होता है, अंदर की तरफ जो फोर्स कार्य कर रहा होता है, वो क्या होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि देखिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, आप एक रस्सी से किसी पत्थर को बांध लीजिए, क्या करेंगे बांध लेंगे, तो आप देखिएगा क्या होगा, एक पत्थर इस टर्निंग पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा, इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा, कुछ आगे चलने के बाद इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन आप इसे क्या कर रहे हैं, इस पथ पर बनाए रखने के लिए उसे एक रस्सी से बांध के रखें, क्या रखें, बांध के रखें, जिसके कारण ये इस पथ को ये छोड़ ही नहीं सकता है। क्या कर सकता है, इस पथ को ये नहीं छोड़ सकता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ एक फोर्स कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, अंदर की तरफ फोर्स कार्य कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जहां पे आपका फोर्स अंदर की तरफ, और ये बल क्या होता है, वास्तविक बल होता है। क्या होता है, ये वास्तविक बल, और ये अंदर की तरफ कार्य कर रहा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वो एक आभासी बल होता है। कैसा होता है, आभासी बल होता है, जो कि बाहर की तरफ कार्य करता है। क्या करता है वो, बाहर की तरफ। आभासी बल, अपकेंद्रीय बल में क्या कार्य होता है, बल जो किधर बाहर की तरफ कार्य कर रहा होता है। किधर कार्य कर रहा होता है, बल बाहर की तरफ, और अभिकेंद्रीय बल में बल अंदर की तरफ कार्य कर रहा होता है ना। बस दोनों में बस ये दो ही डिफरेंस है। आपको याद रखना है, अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, बल अंदर की तरफ कार्य करता है, सेंटर की तरफ, और अपकेंद्रीय बल में बाहर की तरफ बल कार्य करता है। अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ग्रहों के गति के नियम है ना, ग्रह जितने भी आपके ग्रह हैं, जैसे आपका ये सन है, क्या है आपका ये सन है, और इसके चारों तरफ क्या क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है ना। इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, किस गति के, ये कौन से बल के कारण ये इनके चक्कर लगा रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना। आप लोग याद रखेंगे किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण ये क्या करती है, अपने सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। और अपकेंद्रीय बल का एग्जांपल क्या होता है, अपकेंद्र, जैसे कि आपका क्या है, वॉशिंग मशीन में अगर हम कोई कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है, उससे कपड़े से क्या होता है, गंदगी जब बाहर निकल जाता है ना, गंदगी क्या होता है, वो काफी तेज स्पीड से निकलता है, जिसके कारण आपका जो भारी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, भारी मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, और वो किसके ऊपर काम कर रहा होता है, अपकेंद्रीय बल के ऊपर। और सेम उसी तरीके से आपका क्या है, जैसे कि दूध से मक्खन निकालना, क्या होता है, दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या होता है, दूध को काफी तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, हैवी मॉलिक्यूल्स, वो अलग हो जाते हैं, और जो कि उनसे कम हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अब केंद्रीय बल के दो एग्जांपल याद रखेंगे, कौन, वॉशिंग मशीन से कपड़े से क्या करना, गंदगी बाहर निकालना, और दूध से माखन को निकालना। ये क्या हो गया आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो गया। और आपका ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल का एग्जांपल क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सूर्य, कोई भी ग्रह क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, कौन से बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, है ना। मौत का कुआं भी किसके ऊपर काम करता है, आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण ही काम करता है, मौत के कुएं में। और वही अगर काफी तेज स्पीड जब वो बढ़ा लेता है, तो वो क्या अपकेंद्रीय बल के ऊपर भी कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपके चार ऑप्शन थे, चारों को हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया है। हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।